अरे भाई मोदी जी कब बदलोगे तुम अपनी आदत। तुमने अपनी बोट को नाव को सवारियों से ओवरलोड कर रखा है। सवारी तो सवारी तुमने मोटरसाइकिल से भी फुल कर रखा है अपनी बोट को। केजरीवाल तुम्हें ज्यादा ओवरलोड लग रही है मेरी नाव बोट। तुम ऐसा करो तुम यहीं पे उतर जाओ। अरे कैसी भसड़ बात करते हो मोदी जी, मैं यहाँ पे कहाँ पे उतर जाऊँ बीच नदी में। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम मेरी नाव में बैठी है क्यों हो। ओवरलोड लग रही तो बैठते ही नहीं मेरी नाव में। अरे एक तो इस नदी में कोई पुल नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए सुविधा कर रखा हूँ। इस गाँव के यात्री को उस गाँव में पहुँचाता हूँ, उस गाँव के यात्री को इस गाँव में। दोनों गाँवों के बीच में नदी बह रही है। मोदी जी मुझे एक बात बताओ, तुम नाव चला रहे हो नदी में सवारी ढोने के लिए, तो क्या फ्री में चला रहे हो? हमसे पैसा लेते हो एक सवारी के 500 रुपए, तो इतने बेहिसाब नाव क्यों भरते हो? कहीं किसी दिन पलट उलट गई तो बताओ क्या होगा। अरे लालू जी पलटने उलटने की बातें मत करो, मेरा दिल धक धक कर रहा है। मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। पता नहीं इस नदी पर पुल कब बनेगा। जब तक मोदी जी ऐसे ही कमाई करते रहेंगे, जमरे इनकी दिन भर की कमाई कम से कम 10,000 होती हो। बात तो गलत है राहुल, अगर होती होगी तो मेहनत भी तो करते हैं मोदी जी। इतनी सवारियों से भर के नाव चलाना भी तो मेहनत का काम है। अरे भाई योगी जी बात तो यहीं पे आके रुक जाती है कि अपनी नाव में इतनी सवारियों को बैठाते क्यों है? ज्यादा सवारियों बैठाने से खतरा कितना है। चलो ये पानी की बात है, अगर रोड की बात है इनका चालान कट जाता अभी तक। अरे अखिलेश तुम करेला खा के इतनी कड़वी बातें करते हो। तुमने नाव लिया और इंस्पेक्टर साहब नाव लेके इधर ही आ रहे, बढ़े चले आ रहे हैं अपनी नाव की तरफ। रोको भाई रोको रोको अपनी नाव को यहीं पे। इंस्पेक्टर जी क्या बात है, आप यहाँ पानी में क्या कर रहे हैं? हमारे को खबर मिली है कि तुम अपनी नाव को ओवरलोड चलाते हो। तुम्हारी नाव की क्षमता है 10 लोगों के बिठाने की, तुम 50-50 लोग बैठाते हो अपनी नाव में, तुम्हारा नाव का चालान कटे। कैसी बातें करते हो? मैं तो रिक्शा ऑटो बस का चालान कटते सुना है। अबे नाव का चालान कब से कटना चालू हो गया? नाव का चालान कटना आज ही से चालू हो गया है। तुम्हारा बोट का नाव का चालान कटता